दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कसूर और मुल्तान को खतरा। 4 लाख क्यूसिक पानी के बड़े रेले ने गंडा सिंह में तबाही मचा दी। 18 अजला में 1700 से ज्यादा देहात डूब गए। 14,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। झंग और चिनियों को बचा लिया गया। पंजाब में सैलाब से अब तक 28 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता। इस्लामाबाद और सियालकोट समेत मुतादिद इलाकों में मजीद बारिश। वजीराबाद, कसूर, नारोवाल, हाफिजाबाद, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, गुजरात, सरगोदा, विहाड़ी और पाकपतन समेत कई इलाकों में देहात सैलाब के घेरे में आ गए। आरजी बंद टूट गए। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। पंजाब में दरियाओं के आस पास आबाद देहात, शहर और गली मोहल्ले दरिया का मंजर पेश करने लगे। लोगों के आशियाने उजड़ गए और रास्ते बर्बाद हो गए। कहीं डूबे मकानों की छतों पर लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं, तो कहीं सैलाबी रेलों में फंसे शहरी बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। दरिया रावी में शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। लाहौर के मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। एक हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अमीन पार्क, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद, मुरीदवाला, ठोकर न्याज बेग, बादामी बाग, चोंग पार्क व्यू, महफूज गार्डन, थीम पार्क, मुरीदवाल, अजीज कॉलोनी, तलत पार्क और सुंदर समेत मुतादिद इलाके मुतासिर। गलियों, सड़कों और घरों में पानी दाखिल होने से लोगों की नकल मकानी। थीम पार्क, मोहलनवाल, मुरीदवाल, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी और चुंग एरिया से महफूज इनखला मुकम्मल। तलत पार्क, बाबू साबू में भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। मराला हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,09,540 क्यूसेक और कादराबाद हेडवर्क्स पर बहाव 1,85,222 क्यूसेक रिकॉर्ड। चिन्योट ब्रिज पर पानी की आमद 8,55,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। तरीमू हेडवर्क्स, झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रोजा पुल के करीब बंद को तोड़ दिया गया। झंड भरवाना के करीब रागवाना के मुकाम पर 3 जगहों से रेलवे ट्रैक को भी धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। 5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मुतासर। झंग पुल से 1.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला रुख मोड़कर 30 देहात को महफूज कर लिया गया। हाफजाबाद, वजीराबाद और फालिया के सैकड़ों देहात में भी पानी दाखिल। पानी झंग शोरकोट रोड पर आ गया, जिससे सड़क डूब गई। चिन्योट के नवाही देहात से लोगों की नकल मकानी। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में सलाल डैम के दरवाजे भी खोल दिए हैं। दरिया चनाब में मजीद पानी आने का खतरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फजाई जायजा भी लिया। सियालकोट सेक्टर, शक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने फौज और सिविल इंतजामिया की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल की सिख बरादरी से मुलाकात के दौरान मजहबी मकामात की बहाली की यकीन दहानी। सिख बरादरी ने फील्ड मार्शल का पुरजोश खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दरबार साहिब, करतारपुर समेत मुतादिद मकामात असल हालत में बहाल होंगे। रियासत अक़लियतों के हुकूक और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। करतारपुर दरबार और इसके अहाते में सैलाबी पानी मुकम्मल तौर पर निकाल दिया गया। दर्शन, डेवड़ी और कॉम्प्लेक्स के दीगर हिस्सों में सफाई का काम जारी। मैनेजमेंट कमेटी के मुताबिक दरबार कॉम्प्लेक्स की सफाई के लिए 100 से ज्यादा एहलकार मामूर हैं, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। करतारपुर की दाखिली शाहरा पर अब भी पानी मौजूद है, तमाम ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बहाल कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सियालकोट और वजीराबाद का दौरा। सैलाबी पानी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। मुतासरीन से मुलाकात, तसल्ली दी। नशेबी इलाकों से पानी निकालने, मुकम्मल बहाली, मुतासरीन को खाने फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला को बताया गया हालिया सैलाब से सियालकोट के 300 देहात मुतासर हुए। 20,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जिला सियालकोट में 38 रिलीफ कैंप्स और 18 फूड कैंप्स कायम कर दिए गए। मरियम नवाज ने इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। मरियम नवाज ने कहा कि खुदारा सैलाब की जद में आए इलाकों के लोग अपनी और बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें, इंतजामिया से ताउन करें। घरों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त अवलीन तरजीह आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब के तमाम मुतासरीन का हक इन्हें पहुँचाया जाएगा।
दरिया रावी में हेड बलोकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुतादिद देहात पानी की लपेट में, फसलें तबाह, मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी कैंप्स कायम। दरिया रावी ने नारंग मंडी में भी तबाही मचा दी। नारोवाल के कई देहात ज़ेरियाब आ गए। शक्करगढ़ नारोवाल रोड भी डूब गया, जबकि किला अहमदाबाद में रेलवे ट्रैक सैलाब की जद में आ गया, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई। कादराबाद में पानी की सतह बुलंद। साहिवाल में, औरंगाबाद के बंद में शिगा, फैसलाबाद, तांदलियावाला के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। पानी का बड़ा रेला कबीरवाला की तरफ बढ़ने लगा। मुल्हिका आबादियों में पानी की लपेट में आ गई हैं। इंतजामिया की मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का सैलाब से जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात करने पर मुआवजा नहीं मिल सकता। जो लोग आबी गुजरगाहों में रहते हैं, इन्हें नुकसानात का मुआवजा अदा करना मुमकिन नहीं होगा। आइंदा से आबी गुजरगाहों में किसी किस्म की तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। सैलाब से मुतासरा लोगों के घरों, फसलों और माल मवेशी के नुकसानात का सर्वे किया जा रहा है। पहली बार बारिश के 4-3 सिस्टम से साथ साथ आए हैं और 3 दरियाओं की तुग़यानी में 2 लाख से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। पाक फौज और इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स देकर कई अफराद को बचा लिया है। सैलाब ने सब कुछ बहा दिया, जिंदगी उजड़ गई। बेयारो मददगार मुतासरीन का शिकवा, ना पानी, ना खुराक, ना छत। माल मवेशी, घर और सामान सैलाब की नजर। बच्चे भूख और बीमारी से बेहाल। रिलीफ कैंप खाली दावे बन गए। हुकूमत की बेहिसी पर मुतासरीन सरापा एहतजाज। कहा पीने के पानी और खुराक का भी कोई बंदोबस्त नहीं। हुकूमत की जानिब से कायम रिलीफ कैंप्स में कोई सहूलियात दस्तियाब नहीं। अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर है। कसूर के करीब दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सतह 24.50 फीट तक पहुंच गई। 70 से ज्यादा देहात ज़रिया, 20,000 एकड़ से ज्यादा ज़रे रकबा डूब गया। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। तलवार पोस्ट पर पानी के बहाव में खतरनाक इजाफा, बंद टूटने का खदशा। इंतजामिया ने मुल्हिका गाँव खाली कराने के अहकाम जारी कर दिए। सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पाक पतन में बाबा फरीद पुल के मकाम पर सैलाबी रेला गुजरने से सूरत हाल नाजुक। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे-आब। बहावलपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मेलसी के करीब हेड साइफन पर पानी की सतह बुलंद होकर 50,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। 49 बस्तियों और देहातों में इमरजेंसी नाफिज। हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी के बहाव में 1 घंटे के अंदर 8,000 क्यूसेक का इजाफा। DGPDMA कहते हैं कि 1955 के बाद सतलुज में ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उकड़ा, पाक पतन और मुल्हिका इलाके मुतासिर होने का खतरा है। भारत की जानिब से दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया गया। 27 अगस्त को भारत की जानिब से पेशगी इत्तला दी गई थी। पानी के बहाव में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। DDMA जेहलम वैली और वाबडा के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मुजफ्फराबाद, हटियाबाला और मंगला के अतराफ के इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो सकती है। मुजफ्फराबाद में दरियाओं और नदी नालों के किनारों पर जाने और तामीरात करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मौसमियाती खतरात से बचाव के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कुदरती आफात से निमटने के लिए बर वक्त तैयारी नागुज़ीर है। यह कौमी मसला है, सबको मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आबी ज़खायर की तामीर के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है। हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर आज़म का आला सतह इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इस इजलास में मदऊ किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मौसर पॉलिसी की तैयारी जारी। पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबों से शेयर किया जाएगा। मुज़ाकरात हर हल हैं और हल होने भी चाहिए। किसी लेवल पर कहीं भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई के कोर्ट कचहरियों वाले केसेस नहीं हैं कि वहाँ से हल होंगे। बानी पीटीआई के सारे सियासी नौयत के केसेस हैं। सियासी नौयत का हल भी होना चाहिए। बानी पीटीआई का पैगाम तो यही था कि वो जमहूरियत और आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बानी पीटीआई कहते हैं कि कभी झुकूंगा नहीं, उसूलों की जंग लड़ रहा हूँ। पीटीआई 1 हफ्ते के लिए सारी सरगर्मियों को मुअत्तल करके सिर्फ सैलाब मुतासिरीन की मदद करेगी। ये सियासत का वक्त नहीं, सियासत फिर कभी करेंगे।
वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। KPK हुकूमत और UN के दरमियान इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अल यमीन गंडापुर कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की बहाली में बाहमी ताउन पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अज़ला बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। सैलाब से 400 से ज़ायद जाँ बहक, 240 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। 664 घरों को मुकम्मल और 2431 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सूबाई हुकूमत ने मुआवजे की रकम में दुगना इजाफा कर दिया। जाँ बहक अफराद का मुआवजा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। ज़ख्मियों का मुआवजा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए मुकर्रर। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ में 100% शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सैलाब ज़दा इलाकों से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग ABN न्यूज़ रख रहा है आपको बाखबर। सबसे बड़ी और मोअतबर कवरेज मुल्क भर में पिछले कई दिनों से फैले ABN के नुमाइंदों ने हमेशा अपने नाजरीन को बर वक्त और मुसद्दक़ा इत्तलात पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पर भी अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा आग